सफर करेंगे जो बस यहाँ से बस्तर जा रही है, और बस्तर में क्या कहता है मिजाज वो समझेंगे इस बस के थ्रू, जहाँ पर यात्री हैं और उन यात्रियों से जानने की समझने की कोशिश करेंगे। हम बस्तर की तरफ निकल चुके हैं उस बस से जो बस लगातार सफर करती है। सबसे पहले उसके चालक से समझेंगे कितनी चुनौतियां उस बस्तर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने 24 साल के आसपास हो चुका है और 24 साल में सरकार ने तमाम दावे, तमाम वायदे किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो संसद के भीतर माना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी भी नक्सलवाद व्याप्त है। हमारे साथ चालक हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। क्या नाम है वीर जी आपका? प्रभजीत सिंह है। साहब एक बात बताइए, आपकी उम्र देख के तो समझ आ रहा लंबे समय से उसी रूट पर आप चल रहे हैं। कितनी चुनौती है बस्तर में बस चलाने की और आम जनजीवन की? बस वहाँ कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक ही है। 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, सरकार ने दावे तो बहुत किए, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये हो रहा है, क्या कुछ बदला है क्या? किस कैसे बदलाव के बारे में? सड़कों की बात हो, विकास की बात, बढ़िया, विकास भी बढ़िया हुआ है। और अगर आम जनजीवन की बात की जाए, क्योंकि बस में सफर करते हैं आपको तमाम तरह के लोग मिलते हैं, बदलाव हुआ है? हाँ हुआ है। पहले वाला बस्तर अब नहीं है। नहीं है। और नक्सलवाद की चर्चा की जाए, हाँ, आज तक तो हमको कोई मिला नहीं है जी। जगदलपुर तक चलता हूँ मैं, आगे लोगों के मुंह से सुना हूँ, मेरे संग में आज तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। किस तरह की बातें सुनी है लोगों के मुंह से? वही उधर नर्सलाइट है, इधर ये मिलते हैं, उधर वो मिलते हैं, बाकी आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जगदलपुर तक आप चले? हाँ, जगदलपुर तक चला। जगदलपुर तक चीजें मुफीद हैं, क्योंकि जगदलपुर को बस्तर की राजधानी कहा जाए तो कोई दो मत नहीं होगा। कुछ यात्री सफर कर रहे हैं, आप इसी बस में चलते हैं? हाँ जी, मैं इसी बस में चलता हूँ। यहाँ से वहाँ तक के अगर सफर की बात की जाए तो कितना बस्तर बदला है? बस्तर तो पहले के हिसाब से पूरी बदल चुकी है। पहले के हिसाब से रोड, जंगल, सारे चीज़ सब अच्छे हो गए हैं। वहाँ के लोगों का जीवन जीवन भी बदला हुआ है, 100% बदला हुआ है। बदला है। लोगों का जीवन बदला है। कुछ और यात्री सफर कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कोंडा जा रहा हूँ। कोंडागांव में भी पहले चरण का मतदान है, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? दादी मार लेंगे कि महेश कश्यप? अब ये तो वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप मतदाता हैं, आपको कौन चेहरा पसंद आता है? देखिए, जो ज़्यादा अच्छे से काम करे हम उसी को देंगे, लेकिन वही है, सरकार आने के बाद फिर सब वैसा काम नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। दादी कैसे लगते हैं? दादी तो बढ़िया है। महेश कश्यप नया चेहरा है। हाँ, अब देखते हैं। अब अभी देखा जाए तो सब मोदी लहर चल रहा है, उस हिसाब से जनता किसको पसंद करना चाहती है, क्योंकि मोदी के रहते भारत का जो वर्चस्व है और अलग ही अपने। आप बताइए, मोदी के रहते बस्तर में मोदी फैक्टर काम करेगा? उम्मीद है। उम्मीद है, चर्चा है। हाँ, चर्चा। बस्तर कितना बदला है पहले से? देखा जाए तो बहुत विकास हुआ है। पहले यहाँ पे सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी, गड्ढे हुए बहुत थे, लेकिन अब सड़क में बहुत सुधार हुआ है। पहले से बदला हुआ है। हाँ। बस्तर कितना बदला है पहले से? बहुत बदल गया है। कितना, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो कितनी बदली? 60 से 70% बदल गया है। बदल गया है। बस्तर बदला है, मतलब सरकार ने काम किया है। हाँ, नक्सलवाद की जो चर्चा है वो किताबों में है कि सच में अभी भी व्याप्त है? मैं पूरे बस्तर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर पहले से काफी कम हो गया है। लेकिन है अभी भी, लेकिन काफी कम है। कम। देखिए, ये सुकून देती है, क्योंकि नक्सलवाद की चर्चा जब होती है तो बस्तर का जिक्र होता है। और बस्तर में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन। कहाँ रहते हैं? मैं चारमा डोकला से रहने वाला हूँ। नक्सल की छिटपुट घटनाएं वहाँ देखने को मिलती है। नक्सलवाद खत्म हुआ है कि अभी भी है? अभी भी है नक्सलवाद, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो जो सरकार दावे और वादे करती है उसमें कितना दम नजर आता है कि हमने खत्म कर दिया, सब अच्छा है, सब हरा हरा है? हाँ, वो दिख रहा है सर, हो रहा है खत्म, लेकिन उतना पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है। दादी कैसे कैंडिडेट हैं? क्या बोले सर? कवासी लखमा कैसे हैं? ठीक है सर, इस बार मार लेंगे बाजी? मार लेंगे। मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? अब देखो सर, अब जो होगा ऊपर वाले हिसाब से। वहाँ का व्यक्ति थोड़ा सहज होता है, संभल के बोलता है। बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए, एक बार बताइए। अच्छा ठीक है, बच रहे हैं। एक और युवा है, क्या नाम है आपका?
रामेश्वर साहू। साहू जी कहाँ जा रहे हो? धमतरी। क्या करते हो? यहाँ पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में? 9th। 9th में पढ़ रहे हो। नेताओं को जानते हो? नेता कौन नेता पसंद है? नेता मतलब नेता कौन सा पसंद है? मोदी को जानते हो? हाँ कैसे लगते हैं? ठीक है। राहुल गांधी? वो भी ठीक तो है। कवासी लखमा? पता नहीं देखा। मोदी और राहुल गांधी को जानते हैं और इन्हें दो नेताओं को जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफी कुछ लोगों को जानते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? एक बार मेरी बात तो सुनिए, शर्माइए मत। कहाँ जा रही हैं आप? कोंडागांव। नक्सलवाद की चर्चा होती है, जब भी बस्तर की चर्चा होती है, क्या लगता है वहाँ इतना नक्सलवाद है कि उसी की चर्चा की जाए? नहीं पता मेरे को। मैं नक्सलवाद है वहाँ पर? कोंडागांव में तो नहीं है। कोंडागांव में नहीं है। बाकी बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जाए वहाँ? उधर नहीं पता मेरे को। कोंडागांव रहती हूँ तो कोंडागांव। ये बताइए, मोदी जी को जानते हो? जी। राहुल गांधी? जी। कौन अच्छा लगता है? मेरे को तो मोदी अच्छा लगता है। कोई खास एक वजह? क्यों? कोई काम उनका? क्यों हमारा मतलब कोंडागांव में लता हुसैंडी है तो हम लोग कुछ परेशानी लेके जाते हैं, वो मदद कर देते हैं हम लोग को। अच्छा, लता हुसैंडी मदद करती है। मोहन मरकाम नहीं करते थे? नहीं, मोहन मरकाम के पास कभी नहीं गए हम लोग। कभी जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल का, कहीं का भी लता हुसैंडी के पास जाते हैं तो मदद कर देती है। महिला फैक्टर और मोदी दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए पसंद है। कहाँ जा रहे हो दोस्त? कोंडागांव। हाँ। कवासी लखमा की क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ ठीक ना, उनको मालूम नहीं है क्या है। मोदी ठीक है? हाँ, मोदी ठीक। मोदी ठीक है। मोदी की स्थिति बेहतर नजर आती है। क्यों मित्र, कहाँ जा रहे हो? कांकेर। नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या वाकई नक्सलवाद है वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ तो नक्सलवाद है और हमला भी होते रहता है। हमला होता रहता है। आपने सुना है कि देखा है? मैंने सुना है, बाकी तो अखबारों में पढ़ा भी है, तो लगता है सही होगा। सही होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसकी लहर नजर आ रही है, मोदी की कि राहुल की बस्तर में? बस्तर में तो मोदी की ही लहर नजर आ रही है, क्योंकि वो अपने तरफ लोगों को खींचने के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। नक्सलवाद की चर्चा युवा कर रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्त? अरे नारायणपुर। आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो मैं एक बार इधर आ जाइए, मैं आपके यहाँ बैठिए। आप नारायणपुर जा रहे हैं। नारायणपुर की जब चर्चा होती है तो नारायणपुर का 80% हिस्सा अबूझमाड़ है। अबूझ यानी जिसको बूझा नहीं जा सका है। बूझा मतलब वो अबूझ पहेली है। नारायणपुर की जब चर्चा होती है तो नक्सलवाद की चर्चा होती है। क्या वाकई इतना नक्सलवाद है वहाँ? नहीं सर, मेरे जानते तक सर 2012 से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 2012 से लेकर 2014 तक अति संवेदनशील थी। लेकिन अभी कुछ वर्षों से अंदर कैंप बना है, जैसे सोनपुर हो गया, मसपुर हो गया और कोहका मेटा, अभी इरगबट्टी भी बन गया है। तो काफ़ी हद तक सुविधाएं हैं और लोग, आम जनता जो पहले उनसे प्रभावित थे वो अभी नहीं हो रहे हैं सर। कैंप बनने से लाभ मिला? हाँ, बहुत लाभ मिला है सर। सरकार दावे भी कर रही है कैंप का, और उस कैंप का फायदा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश्वर पुजारी है सर। पुजारी जी, उस कैंप बनने का भी फायदा बता रही है। बताइए कि वहाँ बस्तर में किसकी लहर नजर आ रही है अभी, कवासी लखमा या महेश कश्यप? सर एक्चुअली मैं ना सर ये राजनीतिक से मैं दूर हूँ सर। अगर कोई व्यक्ति की बात की जाए तो कौन बेहतर लगता है? बेहतर तो सर कवासी लखमा? नहीं, महेश। नरेंद्र मोदी बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर हैं? सर इस मामले में मैं नरेंद्र मोदी को चुनूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने से हमारे जितने भी देश के जो सेना है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गए हैं। देश की सेना मजबूत हो गई है सर। सेना मजबूत हुई है। सेना मजबूत हुई है, इसका मतलब ये है कि काम हुआ है। दादा कहाँ जा रहे हो? जी, हम केसकाल जा रहे हैं। एक बात बताओ, बस्तर की जब चर्चा होती है तो कहा नक्सलवाद है, ऐसा है वैसा है, क्या सच में नक्सलवाद है? नहीं है। कैसी स्थिति है वहाँ पर? शांति का वातावरण है। शांति का वातावरण है। मुझे एक बात बताइए, किसकी लहर नजर आ रही है, बीजेपी की कांग्रेस? सर उधर मेरे को नहीं जानकारी, मैं तो अभी एमपी से आ रहा हूँ। दादा आप कहाँ के हैं? एमपी से आ रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ के हो दोनों? तो वहाँ कैसे? बस ठीक है सर जी। अरे वहाँ कैसे जा रहे हो? हम काम करने आ रहे हैं वहाँ। बस्तर काम करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से बस्तर काम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से यदि बस्तर काम करने जा रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ की स्थिति। चले जाइए, आप चले जाइए। अरे हम आपको नहीं पकड़ रहे, आप चले जाइए।
इधर कहाँ जा रहे हो? कांकेर जा रहा हूँ। में नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या वाकई नक्सलवाद है? न्यूज़पेपर में पढ़ा तो है, ऐसे जाना सुना तो नहीं है। न्यूज़पेपर में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, बाहर बारों से पता लगा। कहाँ यहाँ कहाँ से यहाँ रहते हो कि वहाँ रहते हो? पढ़ता हूँ यहाँ साइंस पढ़ते हैं और वहाँ पर रहते हैं? वहाँ पे रहता था, एक ही रहते साल हुआ है अभी आए वहाँ। यहाँ पर 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है वहाँ पर, कैसा लगा पूरा? उतना तो घूमना मेरा कम होता है, तो उतना जाना नहीं है अच्छे से, तो प्रीफर करूँगा किसी और से। बैठिए। कहाँ जा रहे हैं आप? धमतरी जा रहा हूँ। धमतरी जा रहे हैं। बस्तर ये बस जा रही है, बीजापुर जा रही है और तमाम जगह जा रही है। मुझे बताइए, बस्तर की चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि नक्सलवाद है, चीज़ें अच्छी नहीं है, क्या वाकई है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले था, अब तो बहुत कम हो गए हैं। बदलाव है, बहुत बदलाव आ गया है। बदलाव है। ये बदलाव की जब कोई चर्चा करता है ना तो सुकून देती है। आपका नाम क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? चंचल जैन, कांकेर। बात बताइए, जब बस्तर की चर्चा होती है तो नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, अब डेवलप्ड हो चुका है, अब ज़्यादा सिक्योर है। पहले लोगों को लगता है छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी नहीं है, पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है। सरकार ये भी कह रही है हमने कैंप बनाए हैं, उन कैंप का लाभ मिला? उतना तो मेरे को आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आप यहाँ रहती हैं? हाँ, यहाँ पढ़ रही हूँ। पूरा परिवार कांकेर में रहता हाँ। है? राजनीति में इंटरेस्ट है? नहीं, बिजनेस वाले। राजनेताओं के बारे में जानकारी है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ। राहुल गांधी? हाँ। कौन अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह? कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए। एक आध मुझे कोई काम बताइए। कोविड के टाइम पे इतना कुछ किया है उन्होंने हमारी इंडिया के लिए। तो वो बेहतर। आप भी बैठ जाइए, आप सबको बैठा। अच्छा, सबको बैठा रहे हैं आप। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, एक बात बता, कहाँ जा रहे हो? जगदलपुर जाएंगे। बस्तर की चर्चा होती है तो नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है वहाँ? मेरा इधर घर नहीं हुआ, मेरा हरिहरगंज बिहार घर हुआ। जा रहा हूँ अभी इधर। कहाँ से जा रहे हो? हरिहरगंज से आ रहा हूँ, मतलब मैं। कहाँ से आ रहे हो? हरिहरगंज से आ रहा हूँ। हरिहरगंज ये कहाँ है? वो झारखंड नहीं पड़ता है। आप रहते कहाँ हो? गढ़वा के पास। कुछ और सवारी जा रही है, उनको डिस्टरबेंस ना हो। आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो? हम क्रूज जा रहे हैं। कुरूद, अजय चंद्राकर के इलाके में? यस। अच्छा, माता जी आप बहुत मुस्कुरा के यस बताइए। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, बस्तर के बारे में जानकारी है? बस्तर के बारे में नहीं है। आप इधर आ जाइए मेरे साथ और एक बार और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा समय ले लूँ मैं आपका। जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए, थोड़ा सा आपसे बात हो जाएगी बेहतर। बस्तर को लेकर ये चर्चा है कि वहाँ नक्सलवाद बहुत है, क्या वाकई ही ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या स्थिति है वहाँ पर? जब मैं भी बस्तर से ही हूँ, तो ऐसा जो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आया ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटीरियर एरिया में है, लेकिन बाकी शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इंटीरियर में फिर भी ये स्थिति है? थोड़ा बहुत है। सरकार नई बनी है, उससे कोई लाभ मिला है? अभी सरकार तो बना है, अभी देखते हैं, 1 साल के बाद मालूम चलेगा, कुछ टाइम बाद मालूम चलेगा क्या है। वोट आप कास्ट करते ही होंगे। कवासी लखमा कितने प्रभावशाली लगते हैं? अब उनके बारे में तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चर्चा में रहते हैं? जी। ये छत्तीसगढ़ का लालू उनको कह देते हैं, सच है क्या? जी। हरकत तो ऐसी है। जी। अच्छा, मोदी फैक्टर बस्तर में काम करेगा? जी, बिल्कुल करेगा। राहुल फैक्टर नहीं। ऐसा क्यों? अब जैसा जिस हिसाब से न्यूज़ में उनका इमेज बना हुआ है, इस सब लगता नहीं कि राहुल जी का प्रभाव पड़ेगा बस्तर एरिया में। ब्रांडिंग में थोड़ी कमजोरी है। जी, ब्रांडिंग में कमजोरी है, और ब्रांडिंग एक नेता की विशेषता होती है। अगर आप भी 2 मिनट दें, एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, समझूंगा। आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा, शहरी क्षेत्र में जा रही हैं। कुछ लोग कुरुद जा रहे हैं, इसलिए उनसे चर्चा, कुछ लोग कुरुद जा रहे हैं, इसलिए उनसे बात हो नहीं पा रही है, ये समझना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? धमतरी। बस्तर के बारे में जानकारी है? जी नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? धमतरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? राज भारती। नेताओं को जानते हो?
मोदी को जानते हो? राहुल गांधी को? नहीं। ये 5th क्लास की बच्ची है, कितने साल के हो आप? 10। ये 5th क्लास की बच्ची है, देश के प्रधानमंत्री 74 साल के, उनको जानती है, लेकिन 50 साल के युवा राहुल गांधी के बारे में अभी भी जानकारी का अभाव है। यही राजनीति है और यही राजनीति की ब्रांडिंग है। आप अपने सफर पे निकल रहे हैं और हम दूसरे सफर पे निकलेंगे। एक सवाल और आपसे लूंगा, बोलिए सर। बस्तर जो बदला है, क्या लगता है बस्तर से पूरा नक्सलवाद खत्म हो पाएगा? हाँ, हो गया है जी। हो जाएगा। हाँ जी। मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, आप मेरे सहयोगी को उतरने देंगे एक बार। और ये बस्तर के सफ़र पे हम निकले थे और बस्तर के सफ़र पे जब हम निकल रहे हैं तो एक बात साफ हो गई है कि बस्तर बदल रहा है और बस्तर बदला है, और बाकी नरेंद्र मोदी का फैक्टर उस बस्तर में अभी भी काम कर रहा है। तो ये मान लेना चाहिए, बेशक बस्तर दूर है, बेशक नक्सलवाद की चर्चा है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी वहाँ एक पहल और एक पकड़ बनाए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर किसी और सफ़र पे निकलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।